आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि इस सावन में आप 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे ले सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे और कैसे लेनी है जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और ये इतना पावरफुल है कि आप इसको अगर सच्चे मन से करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करते हैं, और जो मैं बताऊंगी इसको अगर आप करते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आपका जो झोली है वो खाली नहीं जाएगा, आपका जो मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखना होगा, उसके लिए आपको एक एक चीज़ को फॉलो करना होगा, आपको स्किप नहीं करना है ज़रा सा भी कि आप स्किप कर दीजिएगा। आप स्किप कर दीजिएगा तो फिर आप पूरा जानकारी को नहीं जान सकिएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि 11 दिन का संकल्प आप कैसे लेंगे सावन में, और इसके क्या क्या लाभ होंगे, और क्या विधि है, क्या नियम करना है और क्या नहीं करना है, सारा चीज़ मैं आज वीडियो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को लिख कर बताने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा संकल्प लेना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आप कोई भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको आप देख भी सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं सोची कि बोलने से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि समझ नहीं पाते हैं आप, तो ये लिखा हुआ जो रहेगा ये ज़्यादा वैलिड रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि 11 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का आप कैसे ले सकते हैं, वो भी सावन के समय में, जो अति 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 महत्वपूर्ण है और अच्छा दिन है। तो आप ले सकते हैं। अच्छा दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग इसमें लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मतलब सबसे शुद्ध दिन है। और इसमें भोलेनाथ का दिन है, भोलेनाथ और बजरंग बली अलग नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प आप कैसे लेंगे, जिसमें मैं आपको नियम बताऊँगी, वस्त्र क्या पहनना है वो बताऊँगी, सामग्री बताऊँगी, विधि बताऊँगी आपको, और क्या वो 5 काम नहीं करने वो सब मैं डिटेल में बताऊँगी। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हनुमान चालीसा संकल्प है आपका, तो सबसे पहले आपको नियम जानना है। नियम जानिए कि हाँ आप इसको कर सकते हैं, तो ही आपको शुरू करना है। बिल्कुल समय लेके आपको करना है, आपको घबराहट में कोई काम नहीं करना है। मान लीजिए अब नियम पे आते हैं, ठीक है। तो नियम में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपको समय का ध्यान रखना है, ठीक है। समय का ध्यान आपको रखना है कि आप किस समय में फ्री हैं, मतलब किस समय में आप अच्छे से बिल्कुल टाइम दे सकते हैं। आप रात्रि के समय में भी आप कर सकते हैं। अगर रात्रि के समय में करेंगे तो आप रात के 9 बजे करेंगे या 10 बजे करेंगे, ठीक है। 9 बजे या 10 बजे करेंगे। प्रातः काल करेंगे तो एक समय चुन लीजिए कि आप 6 बजे ही करेंगे तो 6 बजे ही करेंगे। समय का बहुत महत्व है। देखिए कुछ चीज़ है जिसको आप नहीं करते हैं, उससे भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। आप समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट है वो दिन है। आपका इम्पोर्टेंट दिन ये है कि किसी भी पहला शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार आता है या शनिवार आता है, लेकिन अभी सावन है तो अभी आप मंगलवार सब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोई एक ही इच्छा होना चाहिए, कोई एक मनोकामना होनी चाहिए, ठीक है। कोई एक मनोकामना जो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, और आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको असफलता मिल जाता है, बार बार आपको परेशानी आ जाता है, आप मतलब उलझ गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, मतलब ऐसा है कि अब आपको जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मनोकामना है और आप उसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऐसा इच्छा रखना है। दूसरा, आपको सफाई का विशेष ध्यान देना है, चाहे वो घर की सफाई हो, आपके तन की सफाई हो, आपके मन की सफाई हो, आपके वस्त्रों की सफाई हो, आपको सफाई पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको भोग ध्यान से रखना है। भोग में आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, जितना आप भोग लगा सकते हैं। जैसे 11 दिन का है तो कोशिश कीजिए कि आप जैसे कि चना गुड़ हो गया, ठीक है, चना गुड़ हो गया, आप मिश्री चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ाइए, जो आपसे बन सकता है, जो आपसे हो सकता है आप उसको चढ़ाइए। भोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना भोग की पूजा नहीं कीजिएगा। ये आपको हो गया। अब वस्त्र पे आते हैं, ठीक है। तो वस्त्र में आपको क्या ध्यान देना है, आपको लाल पहनना है, पीला पहनना है, हरा भी पहन सकते हैं क्योंकि अभी सावन चल रहा है, नारंगी पहन सकते हैं, ठीक है। इन सब अगर मिक्स भी है तो आप पहन सकते हैं, अलग अलग है तो भी पहन सकते हैं। अब जो नहीं पहनना है वो सुन लीजिए, काला नहीं पहनना है और नीला नहीं पहनना है, किसी भी हालत में नहीं पहनना है। हाँ, अगर मिला जुला है तो पहन सकते हैं, स्पेशल होगा तो नहीं पहनेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सामग्री में आपको क्या क्या लेना है। सामग्री में आपको एक लाल कपड़ा लेना है, सालों का कपड़ा भी आप ले सकते हैं क्योंकि आपको चौकी में बिछाना है। जैसे ये चौकी है, मान लीजिए आपको रखे हैं, इस पर आपको बिछाना है और यहाँ पे हनुमान जी की आपको फ़ोटो रखना है। एक फ़ोटो आपको लेना है, आप छोटा लीजिए बड़ा लीजिए वो आपके ऊपर है। अक्षत लेना है, अक्षत को आपको हल्दी से आपको कलर कर देना है उसको, मतलब सफ़ेद मत रहने दीजिएगा। और बिल्कुल
टूटा हुआ चावल ना हो, ठीक है। आपको घी लेना है या चमेली का तेल लेना है, आप दोनों में से कुछ एक ले सकते हैं। अगरबत्ती आपको लेना है, बहुत ज़रूरी है अगरबत्ती रहना चाहिए, चाहे आप मतलब धूप अगरबत्ती भी लेके कर सकते हैं। फूल का व्यवस्था है तो फूल ज़रूर रख लीजिएगा। लौंग इसमें जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो एक लौंग है। इसका क्या उपाय है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो इसको आपको अभी साइड में रखना है। भोग में जो मैं बताई हूँ आपको, भोग आप ले सकते हैं। अब आते हैं कि आपको जल, यहाँ पे जो जल इंपॉर्टेंट है, जो जल बहुत आप कन्फ्यूजन में रहते हैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। ये है आपका कलश का जल, ठीक है। ये मेरा बन नहीं रहा है, आपको समझाने के लिए बन रहा है। कलश में आपको आम का पत्ता डालना है, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 लौंग डाल देना है और 1 रुपये का सिक्का डालना है, इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और नीचे गोबर रखना है आपको, वो आपको कैसे करना है वो बताऊँगी, बस इतना आपको रखना है। दूसरा आपको गिलास का पानी रखना है, छोटा सा गिलास रखेंगे जितना आप पी सकते हैं पानी, या स्टील का गिलास, पित्तल का गिलास, तांबे का गिलास, शीशा का गिलास मत रखिएगा। पानी इतना रखिएगा जितना पी सकते हैं, पिला सकते हैं, जो संकल्प के लिए रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं विधि, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विधि पे हम लोग आते हैं, ठीक है। विधि में आपको अपना नाम लेना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। जैसे ABC, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपका जो भी नाम है, आपका जो गोत्र है, यहाँ पे आपका पति का गोत्र आएगा या पिता का गोत्र आएगा, ठीक है। पति का गोत्र आएगा, अगर आप शादीशुदा होंगे तो पति का गोत्र आ जाएगा, कुंवारी होंगे तो पिता का गोत्र आ जाएगा। स्थान और पता, ठीक है। स्थान पता मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आप पता देंगे, मतलब बोलेंगे। अब आएगा, देखिए पहले आपको साल बताना है कि कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा तिथि चल रहा है, ठीक है। आपको ऐसे बताना है, जैसे मान लीजिए कि साल 2024 चल रहा है, महीना में आपका अगस्त चल रहा है, दिन में आप जो दिन लेंगे, तिथि जो रहेगा वो तिथि रहेगा। मनोकामना बोलना है, एक मनोकामना बोलना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एक मनोकामना बोलना है, क्या बोलना है वो आपको बता चुकी हूँ। अब आपको करना है इसमें क्या है, सो देखिए यहाँ पे 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। लेकिन सबसे पहले आपको राम नाम का जाप करना है। पहला है कि आपको राम नाम का 108 बार आपको जाप करना है। आप सीताराम बोलिए, श्री राम बोलिए, राम राम बोलिए, जैसे आपको सुविधा होता है आप 108 जाप करेंगे, 108 बार करेंगे, एक माला। 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप एक दिन में, ठीक है, मतलब 11 दिन तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 12 जो हनुमान जी का नाम है वो आप जाप करेंगे, ठीक है। अगर आपके हनुमान चालीसा की जो किताब होगा उसमें दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ होगा तो आप नेट से निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसा दुर्लभ चीज़ नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये 2 चीज़ में, एक लौंग और ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसका मैं बताऊँगी आपको। फिर आपको आरती कर देना है, किनका करना है, हनुमान जी की आरती कर देनी है। अब आपको धूप लेना है, जो आपको पूजा का दुकान में धूप मिलेगा, आपको धूप ले लेना है। आपके पास अगर जैसे कि उपला है, मतलब गोईठा है तो ठीक है, नहीं तो लकड़ी कोयला होगा तो लकड़ी कोयला आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसको जला दीजिएगा। आपको उसमें धूप लेना है और सब जैसे एक दिन पूजा कीजिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपसे संभव है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पूजा पाठ कर लेने के बाद अपनी आपका जीवन में जो भी नकारात्मक चीज़ है, जो आपको लगता है कि आपको परेशान कर रहा है, हाथ में धूप लीजिएगा और धूप लेके उसमें घी लगा दीजिएगा। और ये जो लौंग यहाँ बताई हूँ मैं, वो लौंग कम से कम 5 लौंग ले लीजिएगा, कपूर रहेगा उसमें। इतना लेके हाथ में लेके अपने संकटों के बारे में बताना है और आपको ये बोलना है कि आज से मेरे जीवन में ये खत्म, मतलब ये स्वाहा हो गया है, उसको डाल देना है, वो चीज़ आपका जीवन से खत्म होने लगेगा। और एक बार प्रार्थना करना है, मतलब जो आपका इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जिस लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं, बिल्कुल दिल से मतलब बिल्कुल इच्छा से बैठ के आपको एक बार प्रार्थना करना है मन ही मन। आप रो के कीजिए, आप गिर के कीजिए, आप खड़े होकर कीजिए, बैठ के कीजिए, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, अपना जो भाषा है उसमें कीजिए। हनुमान जी को भाई के रूप में मानिए, पिता के रूप में मानिए, गुरु के रूप में मानिए, बालक के रूप में मानिए, जो आपसे सब है आप वैसे बोल के उनको मान सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। उसके बाद अब आता है ये कपूर का भी आपको बता दी हूँ कि क्या यहाँ पे उपयोग होगा, धूप में उपयोग होगा, ये ऑप्शनल है। अगर आप करते हैं तो समझिए इसका एक अलग इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इतना तो कर लेंगे, लेकिन अगर इतना कर देते हैं आप तो सारा व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी एक काम अगर आप कर देंगे तो आपका कोई फलियत नहीं होगा इस संकल्प लेने का। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूँगी आप लोगों को। आप लोग इसको मत ये लीजिएगा कि भगवान ऐसा नहीं देखते हैं, वैसा नहीं देखते हैं, जी नहीं। कुछ आपको नियम भी फॉलो करने होते हैं। अगर भगवान आपको नहीं देखते हैं, नहीं इतना करते हैं, तो क्या आप गलत कीजिएगा, गलत भी आपको नहीं करना है। 5 काम नहीं करना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि आप सावन में भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप कर रहे हैं। आप कैसे संकल्प लेंगे वो मैं बताऊँगी भी आपको। दूसरा, बाल नाखून आप नहीं काटेंगे क्योंकि सावन चल रहा है और वैसे भी संकल्प के दौरान नहीं काटा जाता है, लेकिन संकल्प है सावन का तो नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, ठीक है। और अपना जो मनोकामना है वो किसी को बताएंगे नहीं कि आप ये काम कर रहे हैं। अगर आप पीरियड में हैं, पीरियड से आप मतलब पीरियड आया हुआ है तो 8वें दिन के बाद ही आप ये काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, ले लिए, बिल्कुल मत कीजिएगा। नाखून वगैरह, हाँ आप नाखून काट सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आप महावारी में है तो इसमें छूट रहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, बहुत ज़्यादा पालन करना। अगर आपसे इतना हो सकता है तो ही आप इतना कर पाइएगा।
अपने मन में डिसाइड कीजिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं, इतना आप त्याग कर सकते हैं तो आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब संकल्प कैसे लेंगे सो मैं विधि बताती हूँ आपको, यहाँ समझा देती हूँ आपको। ठीक है, आप हाथ में सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना आप व्यवस्था कर लिए, आप हाथ ऐसे आगे कीजिएगा, कलश के जल से आप जल लीजिएगा। ठीक है, कलश के जल से आपको जल लेना है हाथ में, और ऐसे हाथ कर लेना है आपको। और आपको कैसे बोलना है, देखिए यहाँ पे कैसे बोल रही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह से रहती हूँ, साल महीना दिन तिथि ये बताना है आपको, अपनी मनोकामना को बोलना है। और मैं 11 दिन तक 3 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, 108 राम नाम जाप करूँगी, 12 हनुमान जी का नाम लूँगी, और मैं आरती करूँगी और एक हवन करूँगी। मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए हनुमान जी, इतना आपको बोलना है। इससे पहले क्या करना है सुनिए, आपको गणेश जी को साक्षी मानना है। ठीक है, आपको क्या करना है, गणेश जी को साक्षी रखना है। दूसरा आपको शंकर जी को, ठीक है, तीसरा आपको दुर्गा जी को, और चौथा आपको राम जी को साक्षी मान के आपको ये काम करना है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि इतना लोगों मतलब इतना देवी देवता को साक्षी रख के कि आप लोग मेरा मदद कीजिएगा, मेरा जो विघ्न आएगा उसको आने मत दीजिएगा, मैं इस चीज़ में डटी रहूं, और सबसे ज़रूरी बात कि मुझसे ये गलती मत होने दीजिएगा। इतना आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि ये गलती आपसे ना हो, किसी भी कारण से ना हो। अब आते हैं कलश पे। कलश का जल को आपको 11 दिन तक कुछ नहीं छूना है, वहीं पे रखना है जहाँ से आप यहाँ चौकी बिछाए थे, चौकी आप लगाए थे, यहाँ पे फोटो आप यहाँ रखे थे, यहाँ पे आपका हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा रहेगा, तो आप यहाँ पे गिलास रखेंगे, यहाँ पे कलश रहेगा। ठीक है, जो आपको 11 दिन तक नहीं छूना है। आपको डेली गिलास का जल पीना है, मतलब कि आज सुबह करें तो शाम तक आप पी जाएंगे, शाम में संकल्प नहीं है तो सुबह तक उसको कर दीजिएगा कंप्लीट। कलश के जल 11वें दिन में आपको क्या करना है, वो वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं सिंपली बताती हूँ क्या करना है आपको 11वें दिन तक बस ऐसे ही पूजा पाठ करना है जैसे डेली कर रहे थे आप। उस जल को आप चाहे तो पूरे घर में छिड़क सकते हैं, या उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। जिससे जो लौंग निकलेगा और सिक्का निकलेगा उसको धो के सुखा दीजिएगा और अपने पास रखिएगा अच्छे से। वो आपके लिए कवच का काम करेगा, वो रक्षा का काम करेगा। और चाहे तो आप मंदिर जाके भोग लगा के आप प्रार्थना करके आ सकते हैं। ऐसे बहुत नियम है, लेकिन आप इतना छोटा भी उपाय करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। मेरा यहाँ विश्वास है कि आपको 11 दिन के पहले आपका जो भी है उसका परिणाम आपको दिखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लोगों का कल्याण हो रहा है तो आपका भी कल्याण होगा, बस ये गलती मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो सबसे अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा जिसको खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक हों कि जो इधर उधर वो भटक रहे हैं, परेशान है, वो हनुमान जी साक्षात हैं, वो सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपकी भी करेंगे और लोगों को कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे साक्षात बैठी हूँ कि वो करते हैं, वो हैं। तो मिलूँगी ऐसे ही और नए वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।